नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एलपी का वैकेंसी आई है रेलवे की तरफ से। अगर आपकी उम्र 18 साल से 33 साल के बीच हो रही है तो आप इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर पाएंगे। एक लंबे इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आई है। हमको लगता है कि 6 साल के आसपास हो गया होगा। तो ये जो है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर CEN 01/2024 है, 2024 है। ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप मैट्रिक किए होंगे तो आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होगा। अगर आपने 10वीं की होगी तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा, सॉरी मार्कशीट। आप क्या करेंगे, मैट्रिक या 10th, इसका आप मार्कशीट लगा देंगे। ठीक है, इसका आप मार्कशीट लगा देंगे। उसके बाद अगर आप ITI किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे या बीटेक किए होंगे तो ITI, उसके बाद अगर आप ITI किए होंगे, ITI या डिप्लोमा या बीटेक, तो इसका आप सर्टिफिकेट लगा देंगे। और हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं, जनरल कैटेगरी में, तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जो लोग OBC कैटेगरी में आते हैं उसके लिए हम बता देना चाहेंगे। जो लोग OBC कैटेगरी में आते हैं उसको NCL अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, NCL। वो भी 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 वर्ष से पुराना अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का संभावना है। अगर हम उसके बाद बात कर लेंगे 5वां सर्टिफिकेट, तो आपका है आधार कार्ड। क्या है, आपका आधार कार्ड। छठा जो सर्टिफिकेट है आपका, छठा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए फ़ोटो। आपका होना चाहिए फ़ोटो, वो भी वाइट बैकग्राउंड में। क्या होना चाहिए, आपका फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका सिग्नेचर। क्या करेंगे आप, अपना सिग्नेचर देंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। किस में, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके बाद अगर आप SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। किसके बारे में, अप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो वैसे कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, किससे, जनरल कैटेगरी से, तो आपको सिर्फ 500 रुपया पे करना पड़ेगा अप्लीकेशन फ़ी के रूप में। और वैसे कैंडिडेट जो SC देख पा रहे होंगे आप, ST या OBC, SC ST या OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसके लिए सिर्फ 250 रुपया का चार्ज रखा गया है। और हाँ, अगर आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, क्या हैं आप, अगर आप फीमेल हैं, क्या हैं, फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, फीमेल ऑल, तो आपको 250 रुपया का पेमेंट करना होगा रेलवे गवर्नमेंट को। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं उम्र के बारे में। अगर आपकी उम्र 18 साल है मिनिमम,
उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है, मिनिमम एज कितना है? 18 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर देंगे आप। और हाँ, अगर आपकी उम्र 33 साल भी हो गई है, कितना मैक्सिमम जो एज है इसका 33 साल, अगर आपकी उम्र मैक्सिमम 33 हो गई है, 33 ईयर, ठीक, तो आप भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। वैसे कैंडिडेट जो या तो एससी में, एसटी में, ओबीसी में या किसी और कैटेगरी में आते हो, तो आप नोटिफिकेशन को जाके पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सारी संतुष्टि मिल जाएगी कि आपके कैटेगरी में कितना उम्र का छूट है। ठीक है, हमने अभी बताया कि मैक्सिमम जो इसका उम्र है, इसका मैक्सिमम जो उम्र है 33 साल है। कितना है? 33 ईयर। लेकिन वो लोग जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या अदर कैटेगरी, तो आप क्या करेंगे कि जाके रेलवे के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को देख लेंगे या सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन को देख लेंगे, आपके उम्र सीमा में छूट हो सकती है। तो निश्चित रूप से आप इसको देखेंगे और जो लास्ट डेट है उससे पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जॉब के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।